और इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि सभी लोग ग्रीमुला को बचाने के लिए निकल जाते हैं और मायाले उन्हें बताती है कि उन्हें सागा कार्डना मिल गया है और कैंची अपने ट्रक में बैठ जाता है और आंटी से कहता है अगर हम एक दिन के अंदर वापस नहीं आए तो आप एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाकर इन बैंडेट्स को हराने का कुश्त जारी रखेंगी। और इसके बाद कैंची और बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम मायाले को देखते हैं जो कैंची को उस जगह की जानकारी दे रही होती है, जैसे की वहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं पर लेकिन बहुत सारे लोग नशे में डूबे हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर कैंची और बाकी सब उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन तभी एक ह्यूमन बीस्ट कैंची को कहता है क्या कभी तुमने किसी इंसान को मारा है? अगर नहीं मारा है तो तुम इसको खा लो। और वो कैंची को एक चीज देता है और जब कैंची उसे खाता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा कड़वा लगता है, पर लेकिन अचानक से दूसरे पल में कैंची को वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है और कैंची उसको खाने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है। मतलब की जो चीज अभी इसने खाई है वो एक तरह की ड्रग्स है और कैंची उसको खाने के बाद पागलों की तरह हंस रहा होता है। और इसके बाद कैंची उस ट्रक को आउट ऑफ कंट्रोल होकर चलाने लगता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलाने लगता है। और हम उन बैंडेट्स को देखते हैं जो शराब पी रहे होते हैं और जो बैंडेट्स स्लेब के ऊपर नजर रख रहे होते हैं वो भी शराब पी रहे होते हैं। और यहाँ पर ग्रीमुला के अलावा और भी लड़कियां जिन्हें स्लेब बनाकर रखा गया है। और तभी कुछ बैंडेट्स को जंगल के अंदर से किसी तरह की रोशनी नजर आने लगती है और ये और कुछ नहीं कैंची का ट्रक होता है। और वो बैंडेट कुछ कर पाते हैं उससे पहले मायाले उन लोगों को तीर मार के सुला देती है और वो भी ट्रक में चढ़ जाती है। और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है और इस दरवाजे को तोड़ने का काम इस मैच का होता है। और एक गाड़ी के ऊपर आके अपने मंत्र पढ़ने लगता है और एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक धमाका होता है। और इस धमाके की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो सभी बैंडेट्स को सुनाई देती है और साथ में साग को भी सुनाई देती है। और कैंची का ट्रक आगे बढ़ने लगता है। कैंची का यही प्लान था कि जब सब लोग नशे में धुत होंगे तभी उनके ऊपर अटैक करना सही रहेगा, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने अपना आर्मर भी नहीं पहना होगा। और हम उस मैच को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने इतने ज्यादा खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल किया जिससे उसका सारा माना ही खत्म हो गया। और वो बीस्ट फॉक्स ट्रक से उतर के उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और जो बंदे उन लोगों के ऊपर पीछे से हमला कर रहे होते हैं उनको मायाले अपने तीरों से मार रही होती है। और इसके बाद वो बैंडेट्स भी अपने हथियारों से उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर लेकिन अब नॉर्थ पोल उतरता है और अपनी बुल फैन तलवार के साथ उन सभी लोगों को बड़े आसानी से काट रहा होता है। लेकिन अगले ही पल एक बैंडेट कैंची के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर लेकिन बॉब कैट उसके ऊपर हमला कर देती है और मायाले उसको अपने तीर से आराम से सुला देती है। और वहाँ पर जितने भी बैंडेट होते हैं वो सभी लोग कैंची और उन लोगों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर लेकिन कैनेची अपनी मशीन को समन कर लेता है और उसकी रोशनी को चालू कर देता है ताकि जितने भी बैंडेट है उन लोगों को कुछ दिखाई ना दे। और फिर कैंची अपनी मशीन से उन लोगों को मारने लगता है और इसी का फायदा उठाकर बीस्ट फॉग आसपास के बैंडेट्स को मार रहे होते हैं और मायाले भी उन लोगों की मदद कर रही होती है। पर लेकिन तभी एक मोटा बैंडेट नॉर्थ के ऊपर अपने हथियार से हमला कर देता है, पर लेकिन नॉर्थ उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर वो बंदा अपनी तलवार से उसके वेपन को पीस से ही काट देता है और अगली पल उस बंदे को मार देता है। और हम कैंची को देखते हैं कि सभी बैंडेट उसकी मशीन से डरकर वहां से भाग रहे होते हैं, पर लेकिन कैंची भी उनको नहीं छोड़ता है, एक एक को चुन चुन के मारता है। पर लेकिन कैंची की मशीन एक दीवार में जाकर टकरा जाती है और तभी वहाँ पर एक छेद हो जाता है जिसके अंदर वो सभी स्लेव लड़कियां होती हैं। और कैंची की मशीन की रोशनी उन लड़कियों के ऊपर गिर रही होती है, इसलिए वो लोग कैंची का चेहरा अच्छे से नहीं देख पाते हैं और वो छोटी बच्ची कैंची को भगवान समझ रही होती है। और यहाँ पर कैंची देखता है कि वहाँ पर तो ब्रीमुला है ही नहीं। और हम देखते हैं कि जाग ने ब्रीमुला को अलग से बंदी बनाकर रखा हुआ है और जिस पे कैंची कहता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो लड़की का सहारा मत ले और मुझसे फाइट कर, जिस पर वो कहता है कि मुझ में हिम्मत तो बहुत है पर लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और जाग उन लोगों को कहता है अगर तुम्हें इस लड़की की थोड़ी भी फिक्र है तो अपने हथियार को फेंक दो। और जाग ब्रीमुला को चाटते हुए कहता है कि कितनी गलत बात है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाया। और जाग ब्रीमुला के कपड़ों को फाड़ने लगता है और कैंची मायाले से कहता है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए अंधा कर दूंगा और तुम्हें इसके ऊपर हमला करना होगा। और उसके बाद कैंची उसकी आंख में लेजर लाइट मार देता है जिससे जाग कुछ देर के लिए एकदम अंधा हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर मायाले उसके ऊपर तीर मार देती है जो उसके कंधे पर जाके लगता है और जाग ब्रीमुला को गलती से छोड़ देता है। और इसका फायदा उठाकर ब्रीमुला कैंची की तरफ भागने लगती है और जाग जब ये देखता है तो वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर लेकिन तभी एक अजीब से ताकत उसे उठाकर पटक देती है और वो मायाले के निशाने पे होता है और मायाले अपने तीरों से उसे मार देती है। और हम ब्रीमुला को देखते हैं जो जाकर कैंची से चिपक जाती है, पर लेकिन यहाँ पर कैंची के ऊपर अपना काबू नहीं होता है क्योंकि उसने अभी भी कुछ देर पहले ड्रग्स ली है और कैंची को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और उसका मन कुछ करने का हो रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर और भी स्लेव लड़कियां हैं और यहाँ पर एक ह्यूमन बीस्ट भागते हुए आंटी के पास जा रहा होता है उन्हें बताने के लिए कि उनका प्लान कामयाब रहा। और हम कैंची को देखते हैं जो अपनी मशीन को स्टोरेज बॉक्स में रख रहा होता है और वो देखता है कि इन स्लेव लड़कियों के कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उनके लिए कपड़े भी खरीदने लगता है। और ये लड़कियां यहाँ पर नहाने जा रही होती है और कैंची की नजर उसी छोटी बच्ची के ऊपर पड़ती है और वो ब्रीमुला को कहता है क्या तुम इसे भी नहला सकती हो, और वो उसे कैंची भी देता है ताकि वो उसके बालों को भी काट सके। और तभी ब्रीमुला कैंची के पीठ से चिपक जाती है और उसे कहने लगती है ये काफी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, इसे भी हम अपनी कंपनी में बेच सकते हैं। पर इस सब के चक्कर में वो भूल जाती है कि उसका टॉवेल गिर चुका है। और तभी एक लड़की ब्रीमुला से कहती है कि अच्छी बात नहीं है कि तुम बिना कपड़ों के किसी मर्द के साथ ऐसे चिपको। और ये बात सुन
के ब्रिमुला बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि केनिची ने उस बच्ची के लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छी ड्रेस खरीदी होती है जिसके अंदर वो बच्ची बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और केनिची उससे उसका नाम पूछता है जिस पर वो अपना नाम एनी बताती है और केनिची भी उसे अपना नाम बताता है। और वो बच्ची उन लोगों को एक लेटर देती है जो सागा के लिए आया होता है और उसके अंदर किसी नोबल ने ब्रिमुला को किडनैप करने के लिए सागा को पैसे दिए होते हैं। और तभी वहाँ पर आंटी भी आ जाती है और वो इन सबको ठीक देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि इन दरिंदों ने इन छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। और आंटी बोलती है कि अगर मेरी बच्ची जिंदा होती तो वो भी इसी उम्र की होती। और हमें पता चलता है कि आंटी की भी एक बच्ची थी पर लेकिन किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई और बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लड़कियां वहीं पर सो जाती हैं। केनिची ने उन सभी को बिस्तर दिए हुए थे और हम केनिची को देखते हैं जिसके साथ ब्रिमुला और वो छोटी बच्ची सो रही होती है। और अगले सीन में हमें केनिची और उसके ट्रक को दिखाया जाता है और हम ब्रिमुला को देखते हैं जो ट्रक में सो रही होती है। और अगले सीन में हम मिस्टर मैलो और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो ब्रिमुला का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर केनिची का ट्रक आ जाता है और उसमें से ब्रिमुला नीचे उतरती है और वो अपने फादर के पास जाती है। उसके फादर उसे देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। पर लेकिन वो देखते हैं कि ब्रिमुला ने बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो उससे कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मुलायम कपड़े हैं। और ये दोनों बाप बेटी कहते हैं इन्हें तो हम अपनी कंपनी में बेच सकते हैं। और इसके बाद मिस्टर मैलो केनिची के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। और गाइस इस वक्त केनिची के स्टोरेज बॉक्स के अंदर सागा और उसके 10 साथियों के सर है, क्योंकि जब केनिची को पता चलता है कि उन्हें सबूत के तौर पर इन लोगों के सर दिखाने होंगे तब ह्यूमन बीस्ट ने उन सभी लोगों के सर काट दिए और उनकी बॉडियों को भी जला दिया। और केनिची ये सब देख के उसको चक्कर आने लगते हैं पर लेकिन वो सोचता है कि उन सब के सर को उसे अपने स्टोरेज बॉक्स में रखना होगा। और हम देखते हैं कि केनिची और बाकी लोगों ने उन बैंडिट्स के अड्डों को भी नहीं छोड़ा, वहाँ से जो भी सामान मिला सब लूट लिया। उन्हें वहाँ से 100 गोल्ड कॉइन और बहुत सारा सामान भी मिला था। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची उन सभी लड़कियों को कह रहा होता है अगर तुम जाना चाहो तो अपने परिवार वालों के साथ जा सकती हो। पर लेकिन हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों के परिवार वाले अब नहीं रहे, इसीलिए केनिची उन्हें कहता है कि अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ डहलिया राज्य चल सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिलाऊंगा और इस काम में मेलो ट्रेडिंग कंपनी भी हमारी मदद करेगी। और केनिची उस छोटी बच्ची से पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आई है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि वो उरु गाँव से आई है और ये गाँव बहुत ज्यादा दूर है, मतलब 800 किलोमीटर दूर है। और ये बच्ची वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि इसी के गाँव वालों ने इसे भेज दिया, क्योंकि उस गाँव में खाने पीने की समस्या बहुत ज्यादा थी और गाँव के लोग ये नहीं चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने उसे भेज दिया ताकि खाने वालों की संख्या कम हो सके। और ये बात सुन के केनिची उस बच्ची से कहता है कि ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने साथ डहलिया राज्य ले चलता हूँ। और केनिची डहलिया राज्य के लिए निकल जाता है और रास्ते में जो लड़की जहाँ रुकना चाहती थी केनिची उन्हें वहाँ पर छोड़ देता है, उन्हें एक सोने का सिक्का और थैली में कुछ सामान देकर ताकि वो अपना गुजारा कुछ समय तक कर सके। और केनिची ने एक लड़की को उसके माता पिता से भी मिलाया था। और शाम हो जाती है और केनिची एक जगह पर टेंट गाड़ के वहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पर आंटी केनिची की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें कर रही होती हैं कि केनिची जैसे मर्दों को लड़कियों में कोई भी मोह नहीं होता है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट गर्ल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसके सामने बैंडेड लीडर जागा का सर होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो केनिची से पूछता है कि आखिर आपके पास कितने सर है। केनिची बोलता है कि 52। और ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं और सभी लोग उन सरों को चेक करने लगते हैं। और तभी वो मेज केनिची से बोलता है कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है पर लेकिन अगर ये बात किसी नोबल को पता चल गई तो तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। केनिची बोलता है हाँ ये बात तो है, पर केनिची को इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर नॉर्थपोल आता है और वो कहता है कि उसे अभी कहीं पर जाना होगा क्योंकि जो लेटर उसे मिला था उसे उसकी जानकारी देनी होगी। और हम देखते हैं कि उन सर की चेकिंग होते होते तक शाम हो जाती है और जो उन सभी का इनाम होता है वो होता है 861 गोल्ड कॉइन। और हम देखते हैं कि आंटी ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि वो कहती है कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पर लेकिन वो केनिची से कहती है क्या मैं इस बच्ची की देखभाल कर सकती हूँ, मैं इसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह करूंगी। जिस पर केनिची बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और वो ये बोलते हुए गिल्ड से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा पनौती मारा जा चुका है जो कि चारों तरफ आतंक फैला रहा था। और यहाँ पर आंटी ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया, इसीलिए ये हिस्सा 7 लोगों में एकदम बराबर बराबर बांटा जा चुका है जो कि होता है 130 गोल्ड कॉइन। और हम नेक्स्ट सीन में आंटी को देखते हैं जो कि उस छोटी बच्ची के लिए खाना लेके आ रही होती है पर लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर वो नहीं होती है। और हम केनिची को देखते हैं जो कि बॉब कैट को कैट फूड खिला रहा होता है। और तभी केनिची एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर एजिलिया काम करती है। और तभी एजिलिया केनिची के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे बैंडिट्स को हराया है। जिस पर केनिची बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। और एजिलिया केनिची से कहती है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी करोगे। और केनिची को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि इस लड़की को शादी से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि जो केनिची के पास पैसे हैं उससे मतलब है, मतलब कि ये लड़की एक नंबर की गोल्ड डिगर है। और केनिची अपने मन में सोचता है कि अगर इसे
ये पता चल गया कि केंची को बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है तो ये इधर ही खड़े खड़े इसकी बीवी बन जाएगी। और केंची एजिलिया से कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था। और ये बात सुन के एजिलिया रोने लगती है और केंची उससे पूछता है क्या इधर कोई रूम खाली है, जिस पर एजिलिया रोते हुए बोलती है कि जो तुम कमरा छोड़ के गए थे वो अभी भी खाली है। और एजिलिया केंची से बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया। और केंची यहाँ पर जाते हुए सोच रहा था कि मैं बहुत दिनों तक नोबल की नजरों से नहीं बच पाऊंगा। और हम केंची को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है, पर लेकिन तभी उसके पास कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं एजिलिया होती है। केंची उसको देखकर कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूँ। पर लेकिन एजिलिया उसकी बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके सारे कपड़े उतार देती है। और यहाँ पर काम शुरू होने ही वाला था, पर लेकिन वो देखते हैं कि इनके बगल में कोई बैठा हुआ है और ये वही छोटी बच्ची होती है। गाइस मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। और उसके साथ बॉब कैट भी होती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो छोटी बच्ची और बॉब कैट केंची के साथ ही सो गए हैं और जो एजिलिया होती है वो यहाँ से चली गई है। और केंची दूसरे दिन उस बच्ची को आंटी के पास छोड़ने के लिए आता है, पर लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर आंटी नहीं होती है। और केंची उन बीस्ट फॉक्स से भी पूछता है, पर लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं होता है। और उसके बाद केंची एक आर्मर की शॉप में जाता है। जो लड़ाई का सामान मिला था उन बैंडेड से, जैसे कि तलवारें और आर्मर, वो उस दुकान वाले को बेच देता है और उसे यहाँ से 21 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और जो एंटिक सामान होता है उसे मैलो ट्रेडिंग कंपनी खरीद लेती है, जिससे केंची को 35 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और जो फर्नीचर वगैरह होता है वो इस मेज को बेच देते हैं, जिससे उसे 22 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और केंची के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं और वो खाना खाते हुए ये चेक कर रहा था कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं, क्योंकि उन पैसों में से 7 हिस्से हो चुके हैं। और यहाँ पर केंची घर की तरफ निकल जाता है एनी को लेकर। और यहाँ पर एनी जंगल के बीचों बीच इतना ज्यादा सुंदर घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी उस घर में से आंटी निकलती हैं जो जाकर एनी को गले लगा लेती हैं। उन्हें एनी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो सीधा केंची के घर पे आ गई। और यहाँ पर एनी आंटी के साथ नहीं बल्कि केंची के साथ रहना चाहती थी। आंटी और केंची उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं, पर लेकिन एनी नहीं मानती है और फिर वो लोग भी उसे फोर्स नहीं करते हैं। और शाम हो जाती है और फिर यहाँ पर आंटी अपने घर जाने के लिए निकल जाती हैं और केंची और एनी उन्हें बाय भी कर रहे होते हैं। और जब केंची एनी को घर ला रहा होता है तो वो उससे पूछता है आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, जिसके जवाब में एनी कहती है आप तब तक मुझे खाना खिलाते हैं जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता है। और ये जवाब सुन के केंची एक स्माइल देता है। और घर जाने के बाद केंची उन दोनों के लिए खाना बनाता है और एक खाना एनी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब केंची नहाने जा रहा होता है तब एनी जिद करने लगती है कि वो केंची के साथ नहाएगी। और फिर केंची भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता है और वो केंची के साथ नहाती है। और जब बारी सोने की आती है तो वो जिद करने लगती है कि वो केंची के साथ सोएगी, इसलिए केंची उसे अपने साथ सुला लेता है। और गाइस एनी बहुत ज्यादा छोटी है और बचपन में सभी लोग जिद करते हैं, पर लेकिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जो केंची के घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। और हम केंची को देखते हैं जो एक बहुत ज्यादा बुरा सपना देखकर उठा होता है कि कैसे उसकी पुरानी जिंदगी में लोग बस उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसका यूज किया करते थे। और इसी तरह आधा महीना गुजर जाता है और जाक को हराने का टाइटल नॉर्थ पोल को मिल जाता है और उसे एक छोटे टाउन का बारोन बना दिया जाता है। और हम यहाँ पर केंची और एनी बाजार में घूमने के लिए निकले होते हैं और तभी उनके बगल से एक ड्रेसाइन गुजरी होती है, मतलब कि एक बाईसाइकिल पर, लेकिन केंची ने इसका नाम एक ड्रेसाइन बताया होता है। और यहाँ पर ग्रीमुला और उसके फादर केंची से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि जब केंची ने उन्हें साइकिल का मॉडल दिखाया था तब ये दोनों केंची के ऊपर हंस रहे होते हैं। और इन दोनों को बाद में पता चला कि ये बाईसाइकिल कितनी ज्यादा काम की चीज है। और केंची इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बंदे केंची का पीछा कर रहे हैं और केंची गिल्ड में आने के बाद सभी लोगों को उनका हिस्सा बांट देता है, मतलब कि वही हिस्सा जो इन्हें जाक को मारने पर मिला था। और केंची मिस्टर मेलो से लिए हुए उधार को भी वापस कर देता है और कुछ पैसा उन लड़कियों को भी दे देता है। और फिर केंची लास्ट में आंटी के पास आता है और उन्हें एक गोल्ड कॉइन देता है उनकी मदद करने के लिए। और यहाँ पर आंटी उस गोल्ड कॉइन को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। और यहाँ पर आंटी एनी को खाने के लिए कुछ फल भी देती है, पर लेकिन अचानक से केंची कुछ लोगों को नोटिस कर लेता है जो उनका पीछा कर रहे होते हैं और इसलिए केंची एनी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। पर लेकिन सामने से वही लोग आ रहे होते हैं, इसलिए केंची एक छोटी सी गली में एनी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, पर लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और केंची कुछ डब्बों को गिराते हुए जा रहा होता है, पर लेकिन जब वो जैसे ही निकलने वाला होता है तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है और उसके अंदर एक बंदा बैठा होता है जो केंची से कह रहा होता है कि हमारे एम्प्लॉय तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम शांति से हमारे साथ चलो। पर लेकिन केंची उनकी बात नहीं मानता है और कुछ फटाकों को खरीद लेता है और उधर ही फोड़ देता है। और फटाकों को फूटता देख वो लोग थोड़े से डर जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर केंची और वो बच्ची घोड़ा गाड़ी के नीचे से निकल जाती है। और यहाँ पर केंची एक क्रॉसबो को उन लोगों के ऊपर तान देता है और आसपास काफी लोग भी होते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी घोड़ा गाड़ी में मिस्टर मेलो होते हैं जो केंची को अपने साथ बिठा लेते हैं और जो भी घटना हुई केंची उन्हें बता देता है। और पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर मेलो केंची को बोलते हैं कि तुम्हें लोकल लॉर्ड के पास जाना चाहिए, जिस पर केंची बोलता है कि अगर उन्होंने मुझसे टैक्स मांगा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए केंची उधर नहीं जाएगा। और मिस्टर मेलो कुछ दूरी पर उन लोगों को उतार देते हैं और उसके बाद हमें मिस्टर मेलो को दिखाया जाता है जो कि ये सब बात ब्रीमुला को बता रहे होते हैं। और ये सब बात सुनकर ब्रीमुला को केंची से मिलने का मन हो रहा होता है। और गाइस डिजाइन के इन्वेंशन के लिए लॉर्ड ने इन्हें एक फैमिली नेम भी दिया है और इनकी मेलो ट्रेडिंग कंपनी की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है, जैसे
जैसे कि ब्रिमुला का नाम है ब्रिमुला दी डिजाइन। और ये सब बात सोच के मिस्टर मैलो कह रहे होते हैं कि केनिची का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक कर्ज है जिसे हमें उतारना होगा। और हम ब्रिमुला को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है जब वो पहली बार केनिची से मिली तो उसे ऐसा लगा कि वो खाली एक ओल्ड मैन है, पर लेकिन जब वो केनिची को और भी ज्यादा जानने लगी तो वो उसकी हर एक चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई और उन्हें केनिची की वजह से एक रॉयल फैमिली नेम भी मिला है। और यहाँ पर ब्रिमुला ने अपनी तन मन की सुंदरता से केनिची को अपने ऊपर लट्टू बनाने की पूरी कोशिश कर ली थी, पर लेकिन यहाँ पर केनिची निकला सकलौंडा और उसने उसको कोई भाव नहीं दिया। पर लेकिन जब ब्रिमुला खतरे में थी तो केनिची अपनी जान पर खेल के उसे बचाने के लिए गया। इसीलिए ब्रिमुला डिसाइड करती है कि वो इंसान उसके लिए एकदम परफेक्ट है और वो अब से उसका हमेशा पीछा करेगी। और फिर अगले दिन ब्रिमुला केनिची से मिलने के लिए निकल जाती है और वो ये सोच रही होती है कि वो केनिची को सब कुछ बता देगी और उसके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। और तभी ब्रिमुला वहाँ पर पहुंच जाती है और वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ना केनिची का घर होता है, ना उसकी फसलें, ना उसके होने का कोई निशान। और बस यही देख के ब्रिमुला के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हम केनिची को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मोटरसाइकिल से कहीं पर जा रहा होता है। और तभी केनिची को फुयू मिलता है। फुयू वही बंदा है जो हमें फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। और फुयू ये जान के बहुत ज्यादा खुश होता है कि केनिची एक मर्चेंट बन गया है। और फुयू केनिची से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और हमें पता चलता है कि केनिची ने अपनी फसलें और अपना घर और बाकी सामान अपने स्टोरेज बॉक्स में भर लिया है। और अब केनिची इस जगह से काफी ज्यादा दूर जा रहा है क्योंकि जो लोग केनिची का पीछा कर रहे हैं वो उन लोगों से बचना चाहता है। और केनिची के साथ एनी चलने के लिए एकदम तैयार है। और केनिची बॉबकैट को कहता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। पर लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बॉबकैट केनिची का पीछा करने लगती है। केनिची रुकता है और उस बॉबकैट को बोलता है क्या तुम अपने जंगल और अपने घर को छोड़ के हमारे साथ चलना चाहती हो। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि केनिची फुयू से कह रहा होता है कि ये दोनों मेरे परिवार है और हम लोग एक सफर पे निकले हुए हैं। और ये बात सुन के वो बॉबकैट और एनी बहुत ज्यादा खुश होती है और फुयू उन लोगों से कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये यात्रा शुभ मंगल हो। और केनिची उन दोनों के साथ अपने एक नए सफर पर निकल जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में केनिची को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहा होता है। पहले वो उन्हें पकड़ता है, फिर काटता है, फिर उन्हें मिक्सी में पीस देता है। और हमें पता चलता है कि ये लोग दहलिया राज्य से 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और कुछ ही दूरी पर एक नया राज्य और है। और यहाँ पर केनिची का खाना तैयार हो जाता है जो खाना एनी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एनी की उम्र 12 साल है। हाँ पर वो लगती नहीं है। और केनिची यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर आसपास का व्यू ले रहा होता है और तभी उसे एक लेक दिखाई देती है। तो इसलिए केनिची वहाँ पर अपनी मोटर बाइक से आ जाता है और हमें वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। एनी बॉबकैट के साथ खेल रही होती है और हम आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। और केनिची बोलता है कि ये जगह बहुत सारा खूबसूरत है, क्यों ना हम अपना घर इधर ही बना ले। और ये बात सुन के एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हम केनिची को देखते हैं जिसने एक जगह से सारे पेड़ हटा दिए होते हैं और वो अपने स्टोरेज बॉक्स से अपने घर को निकालता है। और अपने घर को देखकर एनी और बॉबकैट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर केनिची बॉबकैट का नाम रख रहा होता है, पर लेकिन इन दोनों को कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा होता है। और तभी केनिची बोलता है कि बेल नाम कैसा है, और ये नाम इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और हम देखते हैं कि केनिची एनी को पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है, पर लेकिन एनी को मेरी तरह पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, पर लेकिन ना चाहते हुए भी उसे पढ़ना लिखना सीखना होगा। और यहाँ पर केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में ढूंढ रहा होता है कि उसे लैंप ऑयल की जगह कोई और ऑयल मिल जाए जिससे वो इन मशीनों को चला सके, क्योंकि लैंप ऑयल बहुत ज्यादा महंगा है। और यहाँ पर केनिची ऑनलाइन से बहुत सारी बुक्स खरीद लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो डीजल को किस तरह बना सकता है। और यहाँ पर केनिची बेड पर लेटे लेटे उन किताबों को पढ़ रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और उसे भी ये किताबें पढ़नी होती है, पर लेकिन ये किताबें जैपनीज में लिखी होती है, इसलिए एनी जैपनीज भी सीख रही होती है ताकि वो उन किताबों को पढ़ सके। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची अपने सोलर पैनल्स को लगा रहा होता है, पर लेकिन तभी उसे झाड़ियों से किसी चीज की आवाज आने लगती है। और यहाँ पर केनिची अपने क्रॉसबो को बाहर निकाल लेता है क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है। और केनिची उन झाड़ियों के पास जाने लगता है, पर लेकिन उन झाड़ियों में से एक जाना पहचाना सा शख्स बाहर आ जाता है और वो केनिची के ऊपर जाके बैठ जाता है। और ये और कोई नहीं मयाले होती है जो केनिची से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम मुझे अकेला ही छोड़ के आ गए। और हमें पता चलता है कि मयाले बड़ी मुश्किल से केनिची की स्मेल को स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुंची है। और हमें पता चलता है कि मयाले अब इन लोगों के साथ यहीं पर रहने वाली है। और एनी मयाले से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो केनिची मयाले से पूछता है कि दहलिया में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, जिस पर मयाले बताती है कि नॉर्थ पोल ने ब्रिमुला को प्रपोज कर दिया है, अब उनकी शादी होने वाली है। जिस पर केनिची बोलता है शायद मैं भी उनकी शादी में वहाँ पर हो पाता। और हम देखते हैं कि केनिची एनी के साथ नहा रहा होता है और साथ ही उनके पीछे मयाले भी नहा रही होती है। और फिर नहाने के बाद केनिची उन दोनों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। और यहाँ पर एनी मयाले को ये दिखाती है कि वो अभी वो कौन सी बुक पढ़ रही है। और केनिची उन बुक्स को देख के सोचने लगता है कि इस दुनिया में ये बुक्स बहुत ज्यादा महंगी है, तो शायद मैं इन बुक्स को बेच के कुछ पैसे कमा सकता हूँ। और यहाँ पर केनिची मयाले से पूछता है क्या कभी तुमने फेरी की कहानी सुनी है। और मयाले केनिची को एक फेरी की कहानी सुनाने लगती है कि एक एल्फ थी जो एक इंसान राजा से मिली और उसे उससे प्यार हो गया, पर लेकिन ये प्यार इन दोनों जातियों को ही पसंद नहीं था और इन दोनों के झगड़े में उस एल्फ को बहुत ज्यादा चोट भी आ गई थी। और
एक फेरी समन हुई और उसने उन दोनों की बहुत ज्यादा मदद की जिससे वो लोग साथ में रह सके। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और कैंची ये कहानी को सुनने के बाद इंक और मशीन से ऐसे चित्रों को कागज में बनाने लगता है। और जब एनी और मायाले इन चित्रों को देखती है तो उन्हें ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसी तरह ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। केनिची मायाले और एनी को एक एक बुक दे देता है पढ़ने के लिए और वो दोनों बड़े खुशी से पढ़ भी रहे होते हैं। पर लेकिन तभी दो लोग नाव में बैठ के उनके पास आ रहे होते हैं और ये देखे केनिची मायाले से कहता है कि तुम एनी को लेके अंदर जाओ। और गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।